डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक। मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं ऐसे पेशेंट से जिनका 0 to 40 मिलियन स्पर्म काउंट आया विद इन 4 मंथ्स में। जानिए उनकी की वाणी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, सुनिए और जानिए कि एक्चुअली में ये पॉसिबल है या नहीं। मैं अमित भौमिक, मैं गुजरात के दिशा का रहने वाला हूँ। मैं एजेस्पर्मिया का पेशेंट था। यूट्यूब में हिमांशु धवन का वीडियो देख के उन लोगों से बात करके उनका दवाई 4-5 महीने यूज करने के बाद मेरा एजेस्पर्मिया का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। मेरा स्पर्म काउंट 0 से 40 मिलियन तक हो गया। उन लोगों का सपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छा है। किसी का ज़रूरत हो तो ये दवा यूज कर सकते हो। सो गाइज, सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा कि 0 स्पर्म काउंट के बाद आपके पास सिर्फ डोनर मिलता है या फिर आपको आईवीएफ पे ही जाना पड़ेगा, आपका टेसा होगा या फिर आपको कुछ और चीज़ें जैसे कि एफएनएसी रिकमेंड कर दी जाती है, कहीं कहीं आपको अवॉइड ही कर दिया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है। और अगर आप भी ऐसा सुन चुके हो तो शायद मेरे ख्याल से आपको टूवर्ड्स ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए। मे बी शायद आप कहीं पे भी जाओ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, किसी पे भी जाओ, बट आपको एक बार ही जाना चाहिए क्योंकि ये फैक्ट चेक आपको क्लियर करता है कि नील स्पर्म काउंट के बाद भी 40 मिलियन स्पर्म काउंट आ सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ कि हम क्या करते हैं ऐसा सच ट्रीटमेंट में जिसकी वजह से हम ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। मैं अपनी बात नहीं करूँगा बट मैं यहाँ पे पेशेंट की ज़रूर बात करूँगा क्योंकि पेशेंट अचीव कर पाता है। हमारे लिए तो वो एक छोटी सी चीज़ है। हमें लगता है कि एज एन पेशेंट रिकवर हो जाए तो हमारे लिए वो ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है क्योंकि पेशेंट रिकवरी इज़ लाइक अ मोर सेटिस्फैक्शन पॉइंट जहाँ पर हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती भी है और हमारे जितने भी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि जैसे कैसे करके बस सेटिस्फाई हो जाए एज एन पेशेंट को, उसको कुछ ना कुछ रिवर्ट बैक मिले नील स्पर्म काउंट। सो नील स्पर्म काउंट जो है वो बेसिकली आपके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर से होता है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, दूसरा आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, तीसरा आपकी मैचुरेशन अरेस्ट केस जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल ही नहीं चल रही होती, या फिर आपका लाइफस्टाइल, या फिर आपका अलग डिसऑर्डर्स। अब इन सारी चीज़ों में अगर मैं बात की जाए तो हम कुछ चीज़ों पे मेन फोकस होता है, जैसे कि आपका हार्मोन्स और दूसरा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हम देखते हैं कि पेशेंट को रिकवरी ना के बराबर मिलती है। अगर मिलती भी है तो वो ऐसे होती है कि 0.5 मिलियन हो गए, 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए, इसके ऊपर नहीं जाता। वो इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए बॉडी ही एक चैलेंज बन जाती है कि वहाँ पर चैलेंज ऐसा कि वो सपोर्ट ही नहीं कर रही होती स्पर्मेटोजेनेसिस को, जिसकी वजह से हमें वो रिवर्ट बैक नहीं मिलता। सेकेंड केस होता है मैचुरेशन अरेस्ट का, जहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एंड रिजल्ट जो स्पर्मेटाजोआ मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। तो वो एक हमारे लिए दिक्कत हो जाती है और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स चैलेंज भी फेस करते हैं क्योंकि वो साइकिल रीडेवलप करना या होना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। वो क्वेश्चन मार्क इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की ये साइकिल डेवलप हो ही नहीं पाती है। कहाँ पर छूटी है, कैसे छूटी है, ये नो आइडिया होता है। ठीक है, बस हम एक एफएनएसी या टेसा की रिपोर्ट में चेक करते हैं कि वहाँ पर हमारे पास मैच्योर स्पर्म है ही नहीं या स्पर्मेटाजोआ बन ही नहीं रहे, वो कोई कुछ भी रेसिड्यूल आपका निकाल रहा है बट वो साइकिल पूरी डेवलप ही नहीं हुई। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तीसरा, जब मैं बोलता हूँ ऑब्स्ट्रक्शन या नॉन ऑब्स्ट्रक्शन वाली बात जो आती है, ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में जहाँ पर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपके स्पर्म कहीं ना कहीं रुक जाते हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाते, उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है जैसे इन पेशेंट्स की हुई है। या फिर लाइफस्टाइल से ज़ीरो होने वाले पेशेंट्स की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि लाइफस्टाइल उनका ऐसा होता है कि जहाँ पर उन पेशेंट का स्लीप डिसऑर्डर्स है या फिर कोई अदर इश्यूज़ से उनको ये प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पर चीज़ें हम सॉर्टेड कर देते हैं। ठीक है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, सब इस पे काम कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर नील स्पर्म काउंट को 40 मिलियन या फिर 20 मिलियन या 30 मिलियन आना दिक्कत नहीं आती। तभी अगर मैं बात की जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर एलोपैथी भी काम करती है तो किसी हद तक काम कर देती है जहाँ पर स्पर्म काउंट बढ़ाने होते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाना इट्स नॉट अ बिग टास्क, समझना इस चीज़ को। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए कोई भी पैथी में जाओगे वो आपका वहाँ पर काम कर देती है, बट दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ पर नील स्पर्म काउंट से ओवरकम करना होता है। नील स्पर्म काउंट से ओवरकम करने में सभी को ही एक अपने अपने टास्क से गुजरना पड़ता है और वो टास्क डिफ़िकल्ट होते हैं, किसी भी डॉक्टर के लिए ईजी नहीं होते क्योंकि वहाँ पर परखना होता है, जानना होता है, समझना होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। रिपोर्ट्स बार बार करवाते हैं कि उसमें हमें आपके हार्मोन्स भी चाहिए, उसमें आपकी FSH, LH या टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी चाहिए होते हैं। तो अलग अलग चीज़ों से फेस हम करते हैं
उसमें हमको क्लैरिटी मिलती है कि पहले अगर हार्मोन्स हमारे इरेगुलर थे, अब आज की डेट में क्या रेगुलर हुए या नहीं हुए, वो चीज़ें हमें क्लियर होती है और उसी से हमें पता चलता है कि ट्रीटमेंट इट्स गोइंग टू सक्सेस और नॉट। सो इसी के साथ अगर मैं बात की जाए तो जहाँ पर डॉक्टर पजल होता है वो आपको 4 चीज़ों से और समझाने की ज़रूरत करता है। जैसे कि जनरली हम डाइट में रिफॉर्म्स करवाते हैं, डाइट में रिफॉर्म करने से भी हमें रिवर्ट बैक अच्छे मिलते हैं। हम आपकी एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे, डेली रूटीन की अगर कीगल एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उससे भी हमें पुश बैक अच्छा मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात की जाए तो आपके पूरे डे टू डे की लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें एलिमेंट्स है जो दिक्कत दे सकती है, जैसे कि आपका स्लीप या फिर आपका स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को सॉर्टेड करने में आपको डॉक्टर ही हेल्प करता है कि कहाँ पर कोई चीज़ कमी हो रही है जिसको फुलफिल करने से हमें रिवर्ट बैक मिल जाए। सो बेसिकली यहाँ पर एक तरफा की पार नहीं लगती है, यहाँ पर एज ए पेशेंट की भी और एक इंडिविजुअल डॉक्टर की भी पार लगती है, तभी हम यहाँ से रिकवर होते हैं और हमें मिलता है एज एन रिजल्ट जो है आपके सामने 0 to 40 मिलियन स्पर्म काउंट का। इसी के साथ अगर ये वीडियो थोड़ी सी समझ आई पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ अगर नील स्पर्म काउंट से ओवरकम करना है तो एक पहली चीज़ समझ लेना, जितना भी स्ट्रेस है दिमाग से निकालो, थोड़ा सा चिल करो, चीज़ें होंगी सॉर्टेड। बस आप थोड़ा सा वेट और सब्र का फल थोड़ा सा चखो, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपने आगे करना क्या है।